सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद। आज के इस क्लास में भी हम लोग असम राइफल्स के रिटन एग्जाम के लिए मैथ के क्लास करने वाले हैं। ये हमारा सेकंड क्लास होने वाला है। इससे पहले जो है हम लोग फर्स्ट क्लास कर चुके हैं, तो जो लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं उस क्लास को जाकर देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। और आप लोग को जो मेंसुरेशन की क्लास के बारे में बताना चाहते हैं, मेंसुरेशन की क्लास जो है हम बहुत पहले ही करा चुके हैं। पिछली वैकेंसी में जब आया था तो उसी टाइम आप लोग को मेंसुरेशन क्लास करा चुके हैं। फुल टोटल मेंसुरेशन आप लोग को एक ही क्लास में करा चुके हैं। तो आप लोग उस क्लास को देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उस क्लास का जो मेंसुरेशन क्लास था उसका हम लोग पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो है प्रोवाइड करा चुके हैं। जो लोग नहीं लिए हैं उसको भी जाकर देख लीजिए। पीडीएफ भी आप लोग पढ़िएगा, साथ में साथ आप लोग क्लास भी देखिएगा। क्योंकि पीडीएफ अगर आप लोग पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक। क्लास भी साथ साथ देखिएगा और पीडीएफ भी आप लोग देखिएगा तो आप लोग को समझ में टोटल आप लोगों को क्लास आ जाएगा। और आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको सभी क्लास के पीडीएफ दिए जाते हैं। तो आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाइए। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को बता दें, फर्स्ट क्लास आप लोग मैथ का जाकर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। आज के इस क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कॉस्ट प्राइस, यानी कि हम लोग इस क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और भी कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। पहला है आपका क्रय मूल्य, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य और इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है। जब हम लोग कोई वस्तु जो है खरीदते हैं और खरीदने के बदले हम किसी को पैसे देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। यानी कि कोई सामान को खरीदने के लिए हम जो पैसा दिए उसको क्या हम बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। यानी कि खरीदे उस सामान को पैसा दे के, या फिर पैसा देकर। पहले क्या होता था कि सामान के बदले सामान दिया जाता है, लेकिन अब तो वैसा नहीं है। अब है कि पैसा देकर ही हम किसी सामान को खरीदते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय मूल्य क्या है, ये क्या है कि इसका उल्टा होता है। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, बेचते हैं किसी सामान को। जैसे कि हम दुकानदार हो गए और आप कोई सामान लेने वाले होंगे। आप हमको पैसा दिए, ठीक, हम आपको बेचे। यानी कि जो सामान हम आपको बेचे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विक्रय मूल्य बोलते हैं। यानी कि सेलिंग प्राइस इसको बोला जाता है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समझ में आ गया। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये तो सिंपल है, सभी लोग को मालूम होगा, लेकिन तभी आप लोग को बता दिए। आगे क्या है कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट आप लोगों को सिंपल सी भाषा में समझा देते हैं। जिसको भी मतलब जो कभी मैथ नहीं पढ़े हैं, बेसिक से उनको मालूम नहीं है, तो उन लोगों के लिए जो है थोड़ा बताना पड़ता है। देखिए मान लीजिए कि हम जो है कि सामान जो है 10 रुपये में खरीदे और उस सामान को जो है हम कितना में बेच दिए, 12 रुपये में बेचे। तो हमको कितना का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपये का हमको प्रॉफिट हुआ। 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लॉस भी आप लोग बता देते हैं यहीं पर। लॉस क्या होता है कि हम किसी सामान को 10 रुपये में खरीदे और उसके जो है 8 रुपये में बेचे, तो हमको 2 रुपये का क्या हो गया, हानि हो गया। 2 रुपये का आपको नुकसान हो गया, यानी कि हानि हो गई। तो आपको प्रॉफिट और लॉस समझ में आ गया, लाभ और हानि समझ में आ गया। और इससे रिलेटेड आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला याद रखना है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। लाभ प्रतिशत, ये आपको डायरेक्ट आपको जो है क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प करने वाला है। लाभ प्रतिशत बराबर यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। ये इक्वल टू होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, यानी कि प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। ये आपके डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनाने के लिए ये फॉर्मूला बेस पर ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। हानि आपको बता दें कि क्या होता है हानि। और एक देखिए हानि बराबर एक होता है, यहाँ पर देखिए छूट गया था। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कि प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है आपका, कॉस्ट प्राइस। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, आपको दे दिया है क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया है, आपको 10 दे दिया है, ठीक। कॉस्ट प्राइस आपको 10 दे दिया है, और यानी कि 10 रुपया में आपने किसी वस्तु को खरीदा और कितना में बेचा आप लोगों ने, 12 रुपये में बेचा। तो आप लोग को प्रॉफिट निकालना है, तो आप जितना में आप किसी वस्तु को बेचे वो और जितना में आप किसी वस्तु को खरीदे वो, उसको घटा दीजिएगा तो आपका जो है प्रॉफिट निकल जाएगा। तो यही आपका ये फार्मूला है कि प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर आपके पास विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, इन दोनों को अगर घटा देंगे तो आपका जो है प्रॉफिट निकल जाएगा। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, छूट गया था अभी। और ये लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100।
हानि आपको बता दिए, लॉस क्या होता है आपको एग्जाम्पल के तौर पर। इसका फॉर्मूला भी आप लोग देख लिए कि अगर आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जितने में आप किसी वस्तु को क्या किए, खरीदे और बेचे, इन दोनों को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो आप लोग का हानि निकल जाएगा, यानी कि लॉस आपका निकल जाएगा। यानी कि लॉस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और ये परसेंटेज में हानि प्रतिशत बड़ा है हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100, यानी कि लॉस बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला जो है ना आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा आपको क्या बोलते हैं, लॉस निकालने के लिए इंपॉर्टेंट होगा, हानि निकालने के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा फॉर्मूला, और ये भी आपको लाभ निकालने के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा, और ये लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला। 4 फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक। देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देखिए, हम आप लोग को पिछला जो हुआ था उसमें आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, और आप लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर हमको समझ में नहीं आएगा। उतने अच्छे तरीके से आप लोग समझा दिए, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन बनाइए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमें जो है भेजिए उस क्वेश्चन को, हम आप लोग को बताएंगे। आप लोग खुद प्रयास करने की कोशिश कीजिए कि हमसे वो क्वेश्चन बनता है या नहीं, उसके बाद ही ना हम आप लोग को बताएंगे। ये वाला क्वेश्चन आप लोग को देखिए, अभी फॉर्मूला बताया आप लोग को, यहाँ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा कि एक आदमी एक खिलौना को 25 रुपये में खरीदता है, यानी कि हम आप लोग को बात क्या बताएं कि कोई वस्तु अगर खरीद रहे हैं, यानी कि क्रय मूल्य आपका दे दिया है, आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया है कितना, 25 दे दिया है, और उसे 30 रुपये में बेचता है। 30 आपको क्या दे दिया है, 30 दे दिया है, आपको बेचता है, यानी कि आपको सेलिंग प्राइस आपको दे दिया है, आपको कितना, 30। अब आपको क्या निकालना है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी कि लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। ये भी आपको खुद से बनाना है, ठीक। ये हम अभी आप लोगों को डायरेक्ट फार्मूला बता दिए हैं, टोटल इसका हम आप लोगों को हिंट भी दे दिए हैं कि आपको क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस दे दिया है, सेलिंग प्राइस दे दिया है। अब आपको क्या निकालना है, आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, यानी कि ये लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। तो आप लोग को फार्मूला बता दिए, हिंट भी दे दिए इतना। अगर आप लोग इतना भी नहीं कर पाएंगे तो बताइए एग्ज़ाम में क्या कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। इतना तो आप लोग को थोड़ा सा तो बता दिए ना। नहीं, देखिए अगर आपको नहीं आ रहा है, हम नहीं बताए, तब ना आप हमको बोलिएगा कि हाँ नहीं बता रहे हैं। जब आपको नहीं आ रहा है, आप हमसे पूछिएगा, तब आप लोग को ज़रूर बताएंगे। तब तक आप लोग खुद से कोशिश कीजिए, डायरेक्ट फार्मूला पर है, आप लोगों को नहीं होगा तो हम खुद बताएंगे, ठीक। आगे चलते हैं। आगे देखिए एसआई का कुछ फार्मूला, यानी कि साधारण ब्याज, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है कि मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, यानी कि मूलधन जिसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं इंग्लिश में, दर यानी कि रेट, समय यानी कि टाइम, यानी कि P इंटू R इंटू टी बाई 100। यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। ये इंग्लिश वालों के लिए बता रहे हैं जिनको समझ में नहीं आता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, यानी कि मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। ये आपका मूलधन का फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। आपको क्या होगा कि क्वेश्चन में क्या होगा, अभी देखिए क्वेश्चन आप लोग को दिखाएंगे। मूलधन दिया होगा यानी प्रिंसिपल दिया होगा, दर दिया होगा यानी कि रेट दिया हो रहेगा, और टाइम दिया होगा, ये सब दिया रहेगा। और आपसे पूछेगा कि आप लोग साधारण ब्याज बताइए, तो आप लोगों को ये फार्मूला पर केवल रख देना है, पुट कर देना है, जो आपका वैल्यू दिया रहेगा आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। अगर आपसे मिश्रधन का पूछे, मिश्रधन निकालने के लिए पूछे, तो आपको क्या बताना है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, तो आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आप लोग 5,000 का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल सा है, आपको 5,000 यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है, 4% आपका रेट दिया हुआ है, 2 वर्ष यानी कि टाइम दिया हुआ है, तब P इंटू R इंटू टी बाई 100, इस पर आप लोग जो है पुट कीजिएगा, आप लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आंसर आया हुआ है। आप लोग उसको बिना देखे हुए आप लोग को बनाना है। इतना आप लोग को हिंट दे रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आपसे नहीं बनता है तो बताइए क्या होगा। आप लोग को मूलधन दिया हुआ है, आपको रेट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ, रेट दिया हुआ, समय दिया हुआ है। आपको केवल फार्मूला पर पुट करना है, ये वाला फार्मूला पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। खुद से कोशिश कीजिए, आपको सब चीज़ हिंट दे दिया गया है, बता दिया है, आपको खाना दे दिया गया है, बस उसको उठाकर मुंह में खाना है। अब आपको उठाकर मुंह में तो दे नहीं सकते हैं,
कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं अगर वो सॉल्व होता है तब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन रहता तो हाँ उसके बाद जो सिंपल क्वेश्चन है फार्मूला रखना आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, यहाँ भी आपको 8 आपको क्या प्रिंसिपल दे दिया है, यानी मूलधन दे दिया है, टाइम दे दिया है और यहाँ पर आपको रेट दे दिया है। यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का आपको फार्मूला यहाँ पर जो है बता देते हैं क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज वाला यहाँ पर जो है स्लाइड जो है वो छूट गया, आपको फार्मूला बता देते हैं क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला था वो थोड़ा स्लाइड में यहाँ पर आपका पीडीएफ में छूट गया, आप लोग को फार्मूला बता देते हैं, आप लोग ध्यान से उसको सुनिएगा। फार्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, जिसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है उसी पर ये क्वेश्चन है, उसी पर ये वाला क्वेश्चन है आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का आपको फार्मूला बता देते हैं, उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन का। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है CI, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंग्लिश में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं और हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। इसका बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन, इसको A से डिनोट करेंगे और इसको P से डिनोट करते हैं। ठीक, मिश्र धन का थोड़ा इंग्लिश इसको देखना पड़ेगा क्या होता है, वैसे आपको बता देंगे मिश्र धन का इंग्लिश क्या होता है, याद नहीं आ रहा है थोड़ा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। पहला ये फार्मूला हो गया मिश्र धन माइनस मूलधन, ये पहला फार्मूला हो गया। फिर उसके बाद एक और होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, ये वाला फार्मूला कब यूज करना है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर मिश्र धन, हिंदी में इसको मिश्र धन माइनस मूलधन, इसका यूज कब करना है आपको बता देते हैं। अगर आपको मिश्र धन दिया हो मूलधन दिया हो, मिश्र धन का आप लोग को इंग्लिश बता देंगे क्या होता है, याद नहीं आ रहा है, मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक, तो मिश्र धन माइनस मूलधन, अगर आपके क्वेश्चन में मिश्र धन दिया हुआ है मूलधन दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है, तो आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आपको ये फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। ठीक, आगे चलते हैं। एक और फार्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 का पावर n-1, ये वाला फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये भी एक फार्मूला होता है। आपको क्या होगा कि रेट दे देगा, रेट यहाँ पर R से डिनोट किया जाता है। ठीक, आपको क्या होगा टाइम दे देगा, टाइम आपको यहाँ पर पुट करना है, तब आपको ये फार्मूला यूज करना है। अगर आपको मूलधन दे दिया यानी कि प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया और आपको क्या दे दिया, आपको टाइम दे दिया, तब आप लोग को यहाँ पर P के जगह पर आपको मूलधन यूज करना है, R के जगह पर आपको जो है जो रेट दिया होगा, दर दिया होगा उसको यूज करना है, और यहाँ पर जो N की जगह पर जो आपका टाइम दिया होगा उसको यूज करना है। तो ये वाला फार्मूला आपको तब यूज करना है। तो समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम? इससे पहले जो आपको बताए थे मिश्र धन दिया होगा और मूलधन दिया होगा, तब आप लोग को चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला वो यूज करना है। और यहाँ पर आपको मूलधन दिया हो यानी कि प्रिंसिपल दिया हो, रेट दिया हो और टाइम दिया हो, ये 3 चीज़ दिया हो, तब आप लोग को ये फार्मूला को यूज करना है। समझ में आ गया आप लोग को? क्वेश्चन आपका देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यही है आपका, देखिए मूलधन दे दिया हुआ यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और आपको क्या हुआ रेट यानी कि दर दिया हुआ है, और आपसे जो है चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो हम लोग को हम आप लोग क्या बताए थे, P × 1 + R/100 का पावर n-1, ये वाला फार्मूला आप लोग इस पर पुट कीजिएगा तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, एक और फार्मूला आप लोग याद रखिएगा कि अगर आपसे चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़िए इसको, ये वाला इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को बताएं। P बराबर 1 + R/100 का पावर n-1, ये वाला फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये वाला ज़्यादा आता है। ठीक है, अगर आपको प्रिंसिपल दिया हुआ, रेट दिया हुआ, टाइम यानी कि मूलधन, दर और टाइम, ये n है, n। ठीक, n है ऊपर। ठीक, समझ में आ रहा है ना? n यानी कि टाइम, R यानी कि रेट, P यानी कि प्रिंसिपल। आपको इतना अच्छा तरीके से समझा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमको बताइएगा। इस फार्मूला का जो है हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करेंगे।
तो आप लोगों को समझ में आ गया क्या है नहीं है। अगर उसके बावजूद भी आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो जब हम लोग आप लोग को PDF देंगे ना तो वो फार्मूला जो है आप लोग को इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप लोग जो PDF जो है वो छूट गया है तो उसके लिए सॉरी, याद नहीं था, पता नहीं चला था कहाँ है नहीं है। बाकी क्वेश्चन यहाँ पर है। और इसके बाद एक और जो है इम्पॉर्टेंट आप लोग को बता देते हैं। अगर आपको ये बहुत आपको काम देने वाला है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा। देखिए आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। अगर आपको क्या है मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में अगर आपको चेंज करना हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन जो है आपको मीटर पर सेकंड में दिया हो, ठीक, उसको जो है किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपको जो है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर आवर में चेंज करने के लिए जो है 18/5 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन के द्वारा आप लोग को समझा देते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। 25 मीटर पर सेकंड को आपको जो है किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। 25 मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपको क्या बताए थे कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से यानी कि 18/5 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग को 25 मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में तो आप लोग को क्या बताए हैं 18/5 यानी 18/5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 20/25 इंटू 18/5, अगर हम लोग 25 मीटर पर सेकंड को हम लोग को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हम लोग 18/5 से गुना करेंगे। ठीक, किसी भी नंबर से, किसी भी नंबर। तो यहाँ पर आप लोग इंटू काटिए, 5 बार में कट जाएगा और 18×5 = 90 यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर जो है आपका राइट आंसर आ गया। तो यानी कि 25 मीटर पर सेकंड को अगर हम लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 90 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम? एक और आप लोग, और ये तो आप लोग सीख लिए कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में अगर आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में तब आपको जो है 18/5 से उसमें गुना करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग 25 था, 25 को 18/5 से गुना किए। ठीक, अब उसके बाद किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तब क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो आपको जो है 5/18 से गुना करना है। वहाँ पर क्या था 18/5 से, यहाँ आपको उल्टा कर देना है, 5/18 से गुना करना है। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर को आप लोग को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 90 में हम लोग क्या करेंगे 5/18 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 बार में आपका 25 आ गया, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड आपका जो है आंसर आ गया। इससे पहले आप लोग क्वेश्चन देखे थे, हम लोग मीटर पर सेकेंड से आपको किलोमीटर में किए थे तो आपका ये वाला आंसर आया था। अब इसी को 90 को जो है हम लोग मीटर पर सेकेंड वापस हम लोग चेंज करना है तो आपका 25 आ गया, जैसा कि आप लोग पीछे क्वेश्चन में देखे थे। तो आप लोग को जितना भी आज हम लोग कराएं आप लोग को टोटल बात समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप का हम डाउट ग्रुप बनाया हुआ वो आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पर आप लोग आइए, हमसे क्वेश्चन पूछिए। आप लोग का जो भी होगा नहीं समझ में आया होगा, जितने भी आज समझाएं, इससे पहले भी आप लोग मैथ का क्लास कराए थे उसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं आपसे बना हो आप लोग हमसे पूछिए। और आप लोग को बता दें मेंसुरेशन का जो हम क्लास कराए हैं वो लोग आप लोग देख लीजिए, आपके असम राइफल्स के एग्ज़ाम में जो है उससे क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। तो आप लोग जाकर उस क्लास को देखिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाकर देखिए। ठीक, उसका PDF आप लोग को टेलीग्राम में हम भेज दिए हैं, वो भी आप लोग देख लीजिए। इतना सारा आप लोग क्लिक कर चुके हैं, उसके बावजूद भी अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम हो उसके बावजूद भी तब भी आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस क्लास के बारे में आप लोग जरूर बताइए कि कैसा लगा आप लोग क्लास लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा जिसका भी असम राइफल का एग्ज़ाम है। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।